हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ एनसीईआरटी का। और आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 में हम लोग आते हैं 5 क्वेश्चन। मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब देखिए, एक लड़का है जो कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। ओके, अब वो जो है 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से लड़का का जो आँख है, आँख से टॉप का, बिल्डिंग का जो टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। फिर वो बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर चल के जाता है, टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कुछ दूर चल के जाता है और वो 30 डिग्री से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाने लगता है। तो ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की ओर वो कितना दूर चल के गया, उसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग डायग्राम को सीखते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना आपको बहुत जरूरी है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है। तो देखिए, एक लड़का हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं लड़के का, ओके, AB। और ये जो लड़का है इसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। ओके, अब कुछ डिस्टेंस पे क्या खड़ा है, एक बिल्डिंग और है, तो ग्राउंड लेवल पे। तो AB लड़का हो गया और CD जो है वो बिल्डिंग हो गया। ठीक, बिल्डिंग का ये क्या है, टॉप है, और लड़का का आँख यहाँ पर होगा, पैर में तो आँख होगा नहीं, सिरे पे होगा। ठीक, सिंपल सा बात है। तो आँख है लड़का का यहाँ पर और बिल्डिंग का टॉप है यहाँ पर। तो लड़का का आँख और ये जो बिल्डिंग का टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ से लड़का का आँख से बिल्डिंग का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। लड़का कुछ दूर चल के गया, मतलब लड़का पहले यहाँ था, अब लड़का चल के यहाँ पर आ गया, मतलब इस तरह से ये लड़का चल के अब यहाँ आ गया। तो जब लड़का टुवार्ड्स द बिल्डिंग गया, मतलब बिल्डिंग की ओर गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी बिल्डिंग की तरफ जितना जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ेगा। याद रखिएगा, कोई भी टावर हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, जितना हम लोग उसके नज़दीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना इंक्रीज करते जाता है। तो पहले 30 डिग्री का बना रहा था, अब लड़का जब चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया, वो चल कर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनाने लगा, वो 60 का बनाने लगा। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। AB हो गया लड़का, CD हो गया बिल्डिंग, और इसका नाम E दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम लोग F दे देते हैं। ओके, तो देखिए, तो लड़का पहले A पॉइंट पे था, अब F पॉइंट पे आ गया। तो लड़का जो है A से F तक चल के गया, तो कितना दूर चल के गया, हाउ मेनी डिस्टेंस कवर, यानी कि कितना लड़का डिस्टेंस चला, ये AF आपको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, मतलब AF का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। लड़का पहले यहाँ था, अब चल के यहाँ आ गया, तो कितना दूर चल के गया वो, कितना डिस्टेंस गया वो, ये हमको फाइंड करना है, मतलब AF का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। दूसरी बात इसमें एक है, बिल्डिंग का जो टोटल हाइट है वो दे रखा है, कितना दिया हुआ है, इनका हाइट कितना है, 30 मीटर। अब देखें यहाँ पर ये है 1.5, तो ये भी क्या होगा 1.5, यानी ये 1.5 है, तो यहाँ ये भी क्या होगा 1.5, तो ये क्या होगा, टोटल कितना है 30 है। 30 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5। बाय प्रोसेस, एग्जाम में बाय प्रोसेस बनाना है। मेरा मेन मोटो है आपको सिखाना, मैं आपको काफ़ी शॉर्ट वे में और काफ़ी फास्ट वे में मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक, एग्जाम में आपको गिवन वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे से बना करके लिखना है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जैसा बता दिया बस शॉर्टकट में जाके आपको एग्जाम में बना लेना है, नहीं, मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन में आपको 7 चैप्टर में करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1.5 है, तो ये भी क्या हो गया 1.5। टोटल बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 1.5, तो ये कितना होगा, टोटल जो 30 है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1.5 को, तो ये निकल आएगा 28.5 आएगा, यानी ये कितना आएगा 28.5 आएगा। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल का बात करते हैं सबसे पहले। ओके, तो नाम क्या है, CEF, इन
तो सी ई एफ में क्या होगा, देखिए ट्रायंगल में ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये पी है और ये बी है। पी और बी में हम लोग किसका यूज करते हैं, टेन का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी, ये पी है 28.5 बाय बी, ये बी कुछ भी नहीं है, नाम क्या है इसका, ई एफ। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ई एफ। फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई एफ को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये ई एफ √3 इज इक्वल टू, ई एफ √3 इज इक्वल टू 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 होगा। क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया ई एफ इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ये √3 को हम लोग नीचे लुढ़का देंगे मीटर। तो ये इतना आ गया, इसको हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये हो गया, यानी कि ई एफ का वैल्यू कितना आ गया, ई एफ का वैल्यू आया 28.5 बाय √3 मीटर। तो इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ए सी ई में। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ए सी ई में, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए सी ई। तो ए सी ई में देखिए ये गिवन है और ये पूरा गिवन नहीं है, मतलब ये दिया हुआ है और ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये P है और ये निकालना है हमको, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये P है और ये B है। तो P और B में हम लोग tan का यूज करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। तो ये जो थीटा है वो थीटा कितने डिग्री का है, बड़ा वाला ट्रायंगल में 30 डिग्री का है, तो इस थीटा की जगह हम लोग 30 का यूज़ कर सकते हैं। 30 tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल टू P। ये P कितना दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 28.5 बाय B। ये B कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AF प्लस EF लिख सकते हैं, AF प्लस EF लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पूरे को, सॉरी अभी नहीं करते हैं, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/√3 एज इट इज़, और ये 28.5 हो गया अपॉन में AF का वैल्यू देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये तो हमको फाइंड करना है, तो AF की जगह AF ही रहने दीजिए, प्लस EF। देखिए यहाँ पर EF का वैल्यू हम पहले ही यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, तो EF का वैल्यू कितना आया है 28.5/√3, तो EF की जगह हम उसको यहाँ पुट कर देते हैं 28.5/√3, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, ठीक। तो ये हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू, ऊपर में हो गया 28.5, दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3 को AF से मल्टीप्लाई करेंगे, AF√3 प्लस ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 28.5 बचा इधर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 मल्टीप्लाई √3, चूँकि यहाँ 3 फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 28.5 इंटू √3 हो गया और ये बच गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं AF√3 प्लस 28.5। आगे से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, इसको उतार लेते हैं AF√3 प्लस 28.5 इज इक्वल टू, ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 हो जाएगा, यानी 28.5 इंटू √3। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 28.5 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 28 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AF√3 प्लस 28.5 इसको हम लोग एज इट इज उतार दिए सेम। 28.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28.5 को हम लोग √3 से, सॉरी 28.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85.5 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 28.5 है उसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो AF√3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 85.5 प्लस 28.5 इधर आएगा 28.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AF√3 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 7.0, तो AF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 57 और ये √3 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे,
तो रैशनलाइज करते हैं, चलिए √3 ऊपर भी आ जाएगा, √3 नीचे भी आ जाएगा। तो ए एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 57 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 19 टाइम्स में कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 2 बचा 3 9 27, 19 √3 यानी ए एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 19 √3 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको क्या फाइंड करने बोला था, ये एफ का वैल्यू फाइंड करने बोला था। मतलब लड़का पहले यहाँ था, अब लड़का यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया टुवर्ड्स द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया था बिल्डिंग की ओर। पहले 30 बना रहा था, बाद में 60 बनाने लगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना दूर चल के गया था ये हमको फाइंड करना था, मतलब ए एफ आपको फाइंड करना था। तो ए एफ का वैल्यू कितना आ गया, करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए मैं रीड कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। ए स्टेचू, एक मूर्ति है, स्टेचू है एक 1.6 मीटर टॉल। जो स्टेचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, लंबा है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, किसके ऊपर में वो खड़ा है स्टेचू, एक पेडेस्टल के ऊपर में खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। स्टेचू का जो टॉप लेवल है ना, वहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 बना रहा है। मतलब कि स्टेचू का जो टॉप लेवल है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, और पेडेस्टल का जो टॉप है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बताना है आपको कि पेडेस्टल का हाइट क्या है। ये ए बी जो है वो क्या है, पेडेस्टल है, इसका हाइट हमको पता नहीं है। इसके ऊपर में एक स्टेचू है, ये एक स्टेचू है जो कितना मीटर हाइट है स्टेचू का, 1.6 मीटर ही है। अब जो ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ये ग्राउंड स्टेचू का जो टॉप है, ये टॉप स्टेचू का, इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ना, वो बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 60। और ये जो पेडेस्टल है ए बी, इस पेडेस्टल का टॉप है ये, इस टॉप से, पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक, और क्या दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको पेडेस्टल का जो हाइट है ना वो फाइंड करना है। तो पेडेस्टल का हाइट को हम लोग h लेट कर लेते हैं, h मीटर, और इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मीटर लेट कर लेते हैं। लेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, एक बार फिर से समझ लीजिए। ए बी जो है पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर में एक स्टेचू है, जो स्टेचू जो है वो 1.6 मीटर लंबा है। पेडेस्टल, ये स्टेचू का जो टॉप लेवल है, स्टेचू का टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, और पेडेस्टल का टॉप ये है। तो पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। तो आपको बोल रहा है कि स्टेचू, ये पेडेस्टल का जो हाइट है वो क्या होगा, यानी इसको हाइट को हम लोग h मान लिए और इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मीटर मान लिए हैं। ओके, तो आपको h का वैल्यू फाइंड करना है, ये ए बी फाइंड करना है, पेडेस्टल का हाइट क्या होगा ये दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर रिलेशन किसका बन रहा है, इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। तो ये P है और ये B है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब P और B का जब रिलेशन होता है तो हम लोग tan का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ tan का यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन, तो ABC में क्या करेंगे हम लोग, ABC में रिलेशन P और B का बन रहा है तो हम लोग tan का यूज कर लेते हैं यार। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा का मतलब एंगल होता है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा कितना दिया हुआ है, हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 45 का। तो थीटा की जगह हम लोग 45 लिख लेते हैं। इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, हम लोग लेट क्या किए हैं h, तो h लिख लेते हैं बाई B। ये B कितना दिया हुआ है x। यार एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं बनाना है, आपको गिवन वगैरह सारा कुछ लिखना है, मैं आपको रिविज़न करवा रहा हूँ, ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सारा कुछ लिखना है गिवन। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बाय में कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h/x। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h होगा। ये x का वैल्यू आ गया। ओके, यानी कि x का वैल्यू h आया। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल का बात करते हैं। तो इस बड़ा वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, BCD। तो BCD में क्या होगा, BCD में इसका और इसका जिक्र है, इसका कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में।
तो ये पूरा क्या है, हम बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये पूरा जो है वो P है और ये क्या है, B है। तो P और B का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी P और B का बात होगा तो हम लोग tan का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, बड़ा वाला 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं इज इक्वल टू P। ये पूरा P कितना दिया हुआ है नहीं पता हमको। यहाँ पर पूरा P जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, इतना और इतना। तो इसको हम लोग क्या माने हैं, H माने हैं। तो यहाँ हम लोग ये पूरा क्या है, P है। इस पूरे P को हम लोग इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। इतना प्लस इतना का मतलब क्या हुआ, इतना को हम लोग H माने हैं, तो इसको हम लोग H लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग P को लिख रहे हैं, ये जो P है, ये पूरा क्या है, P है। इस पूरे P को हम लोग लिख क्या सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। तो इतना क्या है, H और प्लस इतना यानी 1.6, यानी H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 अपॉन B। ये B है, इसको हम लोग क्या माने हैं, X। क्या माने हैं, X। तो इसके जगह हम लोग X लिख लेते हैं, चूँकि इसको हम लोग X मान चुके हैं। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, बाई में कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो गया H प्लस 1.6 अपॉन X। X का वैल्यू कितना हम लोग को आया है, X का वैल्यू H आया है, तो X की जगह हम लोग H लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस में X इज इक्वल टू H, एग्जाम में रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि X का वैल्यू H आया है तो X की जगह हम लोग H का यूज कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो H को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो H√3 इज इक्वल टू, ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस 1.6 एज इट इज हो जाएगा। अब ये हो गया H√3 प्लस H, इधर आया तो माइनस H होगा, उधर क्या बचेगा 1.6 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा H, तो H को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा √3, यहाँ H कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 1.6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया H, इधर हो गया 1.6 अपॉन ये √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, √3 माइनस 1 ये नीचे लुढ़क जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 रैशनलाइज करने सबको आता होगा, 9 क्लास में सीखे होंगे। तो 1.6 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो 3 में 1 माइनस करेंगे हम लोग 2 लिख लेते हैं, ये कट जाएगा 0.8 टाइम्स में। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला था हमको, पेडेस्टल का हाइट फाइंड करने के लिए। तो पेडेस्टल को हम लोग क्या माने थे, H माने थे, तो H का वैल्यू कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।